नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जय गोवर्धनधारी। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस पर्व का आखिर महत्व क्या है, इसकी पूजा कैसे की जाती है, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका हार्दिक स्वागत है। और चलिए, ये पर्व श्री कृष्ण की भक्ति, प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक माना जाता है और शुरुआत करते हैं जय गोवर्धन धारी की। तो पंडित जी, सबसे पहले तो सवाल यही उत्पन्न होता है कि गोवर्धन पूजा की शुरुआत आखिर कैसे हुई, इसका महत्व क्या है? जी नमस्कार। INS 24/7 के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, गोवर्धन पूजा, देखिए नाम से ही हम समझ पाते हैं गो का वर्धन, जहां से गो यानी गाय यानी गोवंश का वर्धन यानी गोवंश आगे बढ़ता है और उन्नति करता है। उस पूजा का नाम, उस पर्वत का नाम गोवर्धन पर्वत कहा गया है। गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण का भी एक दूसरा नाम गोवर्धन है, क्योंकि वो गोवंश को चराया करते थे और चूंकि वो अपने पिता के साथ रहे, चूंकि उनके जो मूल पिता थे देवकी और वासुदेव, वो तो जेल में थे, क्योंकि वो नंद के यहाँ रहे और यशोदा के पुत्र के रूप में रहे। तो वहां पर उस प्रकार से वो अपना जीवन यापन उन्होंने किया। लेकिन बहुत कम आयु वर्ग में उन्होंने देखा कि गाय को वो चराने जाते थे और गाय को जो प्यारा प्यारा हरा हरा चारा था वो गोवर्धन की तलहटी में सबसे ज्यादा प्राप्त होता था। तो उनको बड़ा प्रिय था। अच्छा, गोवर्धन की भी एक बड़ी कहानी है, हमारे दर्शकों को जानना बेहद आवश्यक है। गोवर्धन पर्वत मूलतः जो पर्वत था वो हिमालय से लाया गया था और ये वो पर्वत था जिसको भगवान हनुमान जी महाराज लेकर रामेश्वरम जा रहे थे। लेकिन बाद में पता लगा कि इस पर्वत की अब आवश्यकता नहीं है, तो उन्होंने बीच में कहा कि भाई गोवर्धन, अब आपकी आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ पर ठहरेंगे? उन्होंने कहा, प्रभु मेरे को ऐसे स्थान पर विराजमान करिए जहां पर मैं ईश्वर की सेवा, पूजा और अर्चना कर सकूं। तो उन्होंने कहा, द्वापर युग में भगवान राम जो है कृष्ण के रूप में आएंगे और वो जब कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तो आपके आसपास ही वो अपनी सारी लीला करेंगे। तो इसलिए गोवर्धन पर्वत मथुरा के पास, वृंदावन के पास में वहां पर स्थापित हुए और गोवर्धन पर्वत अपने आप में सभी को हर चीज दिया करते थे। भगवान कृष्ण जब गाय चराया करते थे तो उनको एक लीला सूझी कि इंद्र के पास घमंड बहुत ज्यादा हो गया है। इंद्र चूंकि मेघों का राजा था, प्राचीन काल में मेघों की पूजा की जाती थी, इंद्र की पूजा हर चीज में सबसे पहले की जाती थी। और इंद्र की जब भी पूजा की जाती थी तो 54 प्रकार के पकवान, भोग इत्यादि बनाकर और लगभग 7 दिनों तक उनकी हम पूजा अर्चना करते थे ताकि वर्षा अच्छे से हो। चूंकि उस जमाने में बहुत घमंडी हो गए थे और उनके घमंड को चूर करना था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने गांव के सभी लोगों से कहा, खासतौर से अपने पिता से कहा कि गोवंश को चारा तो केवल गोवर्धन के माध्यम से प्राप्त होता है। गोवर्धन हमारी गाय को हरे हरा चारा, हरा हरा अन्न प्रदान करता है, जिससे हमको शुद्ध दूध की प्राप्ति होती है और वह दूध ले जाकर मथुरा और मथुरा के आसपास बेचा जाता है। तो हमको पूजा यदि किसी की करनी है तो गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। तो भगवान ने जिस प्रकार से समझाया तो पूरा जो अंचल था वो भगवान की बातों को उन्होंने फॉलो किया, अनुसरण किया। तो सबने बजाय इंद्र के गोवर्धन की पूजा की। अब इंद्र को जब पता लगा उनके दूतों से कि भाई गोवर्धन, वृंदावन नाम की जो जगह है मथुरा के पास में, वहां हमारी पूजा ही बंद हो गई है और केवल गोवर्धन की पूजा की जाती है, तब उन्होंने कहा कि कौन ऐसा कर रहा है। उन्होंने कहा, एक 7 वर्ष का नन्हा सा बालक है, उसके नेतृत्व में इस प्रकार का कार्य संपन्न किया जा रहा है।
तब उन्होंने कहा कि अब एक काम आप करें कि हर प्रकार से जितने भी मेघ हैं, जितने भी बादल हैं, उन सब का रुख जो है वो वृंदावन की तरफ मोड़ दिया जाए और वृंदावन की तरफ मोड़ के पूरे वृंदावन को बहा दिया जाए, ताकि वहां की जनता को ये पता लगे कि उन्होंने भगवान इंद्र की पूजा नहीं की है और इंद्र की पूजा ना करने का परिणाम क्या होता है। नतीजतन इतनी बारिश हुई कि सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग घबरा गए। सब दौड़कर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि आपने ये क्या करवा दिया। इंद्र नाराज हो गए और बारिश हो गई। तो उन्होंने कहा हमारा तो देवता गोवर्धन है, वही हमारी रक्षा करेगा। तो उन्होंने कहा कैसे करेगा। तो उन्होंने कहा चलते हैं सारे लोग गोवर्धन के पास। तो भगवान ने गोवर्धन से प्रार्थना की कि अब आप ही इनकी रक्षा करें। तो गोवर्धन ने कहा कि हम इतने हल्के हो जाएंगे कि आप अपनी अपनी छोटी उंगली पर हमको धारण कर पाएंगे। तो भगवान ने वैसे ही किया, गोवर्धन को उठाया और अपनी छोटी उंगली पर उसको धारण कर लिया। तो ये उस जमाने का सबसे बड़ा चमत्कार था। देखिए गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर वर्ग 21 किलोमीटर उसकी लंबाई है और तकरीबन चौड़ाई 15 किलोमीटर के आसपास। तो आप सोचिए कि 21 किलोमीटर लंबा 15 किलोमीटर चौड़ा पर्वत एक नन्हे से बालक ने अपनी छोटी सी उंगली पर थाम लिया। तो जैसे ही थामा और उन्होंने कहा सारा गोवंश, सारे लोग इसी के नीचे आ जाएं। अब 7 दिनों तक इंद्र और उनके जो दूत थे वो जल बरसाते रहे। उनके पास भी जल खत्म हो गया। तब उसके बाद इंद्र और परेशान हुए। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र जो है वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित कर दिया, ताकि उस पूरे इलाके में पानी की एक बूंद भी दिखाई ना दे। तो बाद में देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया कि इस समय भगवान विष्णु का अंश द्वापर युग में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। आप उनसे आज्ञा लें, क्षमा मांगे और जिस प्रकार वो कहें उस प्रकार से आप आगे बढ़े। तदुपरांत वो वहां पर उपस्थित हुए इंद्र, उन्होंने क्षमा मांगी। उन्होंने कहा बिल्कुल गोवर्धन की पूजा होना चाहिए। गोवर्धन मूलतः भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है। आपने हमारे जितने भी दर्शक हैं कभी वो राजस्थान गए हों तो उन्होंने देखा होगा भगवान बड़े सुंदर अवस्था में अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को उठाए हुए हैं। तो उस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो आज के दिन हम गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, बहुत चमत्कारी कथा, बहुत सुंदर कथा। अहंकार को खत्म करने के लिए किस तरह से श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था, उसके बाद से ही पूजा की शुरुआत हुई थी। लेकिन पंडित जी सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बार गोवर्धन पूजा की तारीख क्या होगी। तारीख को लेकर थोड़ा सा संशय बरकरार है। शुभ मुहूर्त क्या होगा और इस दिन की पूजा विधि क्या होती है, इस पर भी एक बार प्रकाश डालिएगा। देखिए गोवर्धन की जो पूजा है, जैसा कि आपने कहा कि गोवर्धन की पूजा तो इसी दिन है, 2 दिन पूजा नहीं है। हालांकि दीपावली को लेकर संशय है। तो 22 अक्टूबर 2025 को ही गोवर्धन पूजा होगी और इसकी पूजा का जो मुहूर्त रहेगा सुबह प्रातःकाल 6:26 से 8:40 तक है। दोपहर में यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो 3:29 से 5:44 तक है। इसके बाद फिर पूजा नहीं होती है। तो 22 अक्टूबर दिन बुधवार को आप पूजा अर्चना करें। सबसे पहले प्रातःकाल आप गोवर्धन की पूजा हमारे यहाँ सांकेतिक रूप में होती है। तो गाय का गोबर, चूंकि गौ का अंश होता है, गौवंश वहीं पर सबसे ज्यादा अपने जीवन में उत्तरार्ध पे रहे, तो इसलिए गाय का गोबर लाकर गोवर्धन पर्वत का निर्माण घरों में आज भी किया जाता है। तो गोवर्धन बनाए जाते हैं। उनके बीच का जो पेट है, तो वो बीच का जो पेट है वो थोड़ा सा खाली रखा जाता है और बीच का पेट खाली रखा जाता है और उसमें एक छोटा सा जो पेट को ढकने का जो ढक्कन होता है उसको उस प्रकार से हम लोग रखते हैं ढक्कन को। तदुपरांत आप देखेंगे कि पहले पूजा की सामग्री को कुछ हम स्थापित करते हैं। सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि तो हम रखते ही हैं, क्योंकि पंचोपचार से पूजा अर्चना की जाती है। थोड़ी सी खीर बनाई जाती है, थोड़ा सा पंचामृत बनाया जाता है।
तिलक कराने के लिए हल्दी और रोली रखा जाता है। तदुपरांत जो चावल के जो खीले होते हैं, जिसको हम बाजार में मोटा चावल भी कहते हैं, धान भी कहा जाता है, उसको लाकर रखा जाता है। फुलझड़ी जरूर रखी जाती है कि फुलझड़ी इसलिए रखी जाती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उसमें से तरह तरह के रंग निकलते हैं। गंगा जल रखा जाता है, पान रखा जाता है, फूल रखा जाता है। तो इस प्रकार की सामग्री को आप इकट्ठा कर लें। सबसे पहले आप जल से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा आप स्नान कराइए। तदुपरांत पंचामृत से स्नान कराइए। अक्षत, चावल, बताशा, नैवेद्य, मिठाई इत्यादि भगवान के सामने रखिए। पान उनको बहुत पसंद है तो पान चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए। तदुपरांत भगवान की आरती आप जरूर उतारिए। और आज के दिन 56 भोग लगाया जाता है। अन्न का कूट को अन्नकूट कहा जाता है। पंडित जी, मैं इसी सवाल पर आने वाली थी कि अन्नकूट क्या होता है, क्या इसका अर्थ होता है, क्या इसका महत्व होता है, और धार्मिक संदेश आखिर क्या है अन्नकूट का? अन्नकूट का तात्पर्य होता है अन्न का पर्वत। तो आप जो है अन्न का जो पर्वत बनाया जाता है, गोवर्धन पर्वत जैसा बनाया जाता है। हालांकि एक के ऊपर एक नहीं रखे जाते, लेकिन उसका आकार इसी तरह से है जैसे एक ट्रायंगल टाइप में होता है कि नीचे सबसे बड़ा, फिर पूरा 54 उसमें जो है भोग व्यंजन बनाकर दोने में या सारी चीजों में उसको रखा जाता है। और तदुपरांत भगवान के सम्मुख वो रखे जाते हैं। सबसे ज्यादा भगवान को कड़ी चावल, बाजरा, माखन, मिश्री ये बहुत पसंद है, तो उसको भी 56 भोग में जरूर रखा जाता है। तदुपरांत भगवान से कहा जाता है कि आप इसको ग्रहण करें गोवर्धन के स्वरूप में। आज के दिन हरा चारा खिलाने का बड़ा महत्व होता है। गाय, चूंकि शहरी क्षेत्रों में गाय तो अब मिलती नहीं है, तो हरा चारा जरूर, आप कहीं भी गाय मिले तो आप अन्नकूट के दिन ना से ही किसी और दिन खिला दीजिए, ये मानते हुए कि भाई आज ही अन्नकूट है। तो उसको उस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल पंडित जी, आपने सही कहा कि अगर गाय कहीं पर भी मिलती है, चाहे वो अन्नकूट का दिन हो या फिर ना हो, गौ माता की पूजा करना बेहद आवश्यक हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं दान पुण्य की भी। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा के दिन दान पुण्य करना चाहिए। कितना महत्व इसका होता है, कितना लाभकारी होता है लोगों के लिए? देखिए, दान पुण्य करना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है कि आप खूब दान करें। आप जितना दान देंगे उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। आज के दौर में, पहले तो लोग भोजन कराया करते थे, लेकिन आज के दौर में भोजन कराना बंद हो गया, तो दक्षिणा के तौर पर पैसे दे देते हैं। पर मेरा ये मानना है, मैं अपने सभी दर्शकों से कहूंगा कि आप दान के रूप में आज थोड़ा सा भोजन जरूर बनाइए और उस भोजन का दान करें। भोजन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, भगवान को भी बहुत पसंद है, तो आप जरूर करिए। दान जितना करेंगे उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। आप ऐसे मान लीजिए कि आप एक एफडी बना लीजिए, आपने एक एफडी बना ली है और ये दान आपकी एफडी है, तो जब आपको इमरजेंसी होगी तब आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, ये एफडी टूट जाएगी और आपको उसके बदले में पुण्य रूपी प्रसाद मिलेगा, जिससे आपके कष्टों का निवारण। बिल्कुल। तो कष्टों का निवारण इसी जरिए से हो सकता है। अगर आप दान पुण्य का महत्व समझते हैं तो जनता को ये भी समझना बेहद आवश्यक है। लेकिन युवाओं के लिए क्या इस पर्व का कोई संदेश होता है पंडित जी? क्योंकि आजकल का जो जेनजी जनरेशन है, जो आज के युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो त्योहारों को उतना महत्व नहीं देते हैं। क्या गोवर्धन पूजा का प्रकृति से भी कोई संबंध है? युवाओं के लिए क्या कुछ कहता है ये पर्व? देखिए, ये पर्व भी प्रकृति की पूजा है। भगवान ने यही बताया। भगवान ने कहा कोई इंद्र नहीं है, प्रकृति की पूजा करोगे, प्रकृति ही हमको भोजन देती है। उन्होंने कहा कि हमको सबसे ज्यादा भोजन, हम सबसे ज्यादा चीजें गाय और गोवंश से प्राप्त होती है, और उनके लिए सुंदर सुंदर हरा हरा कोमल कोमल चारा होगा, तो वो बहुत अच्छा दूध देंगी। दूध से दही बनेगा, दही से घी बनेगा, घी के साथ मक्खन बनेगा, और माखन और दूध और दही को बेचकर हम अपने जीवन का राशन पानी लेकर आएंगे। तो प्रकृति यदि शुद्ध रहेगी, हवा यदि शुद्ध रहेगी, तो हमारे जीवन में होगा। गोवर्धन पर्वत पर भगवान का यही संदेश था। भगवान ने उस पर्वत को उठाकर यही दिखाया कि प्रकृति हमारे साथ है।
तो आप यदि प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। आप देखिए कि इस अभी पिछले 3, 4, 5 महीनों में हमारे देश के जो पहाड़ी राज्य थे, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां पर कितना ज्यादा नुकसान। तो ये सब प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ का नतीजा है कि पहाड़ गिर रहे हैं, पेड़ ही काट दिए आपने। पहाड़ों के ऊपर पेड़ लगे होते थे तो वो लो प्रेशर एरिया डेवलप करते थे, जिसके कारण समुचित बरसात होती थी, पहाड़ अपनी जगह स्थिर रहते थे। अब पहाड़ पूरी तरह से जर्जर हो गए, भुस-भुसे हो गए, वहां पेड़ बचे नहीं हैं। तो जैसे ही उनको थोड़ा सा झटका लगता है, रोड पे कुछ भारीपन आता है, एकदम वो गिर जाते हैं। और आप देखिए कि भूकंप लगातार आ रहे हैं, उसके चलते भी जो हमारे हिमालयन क्षेत्र हैं वो लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। आप देखिए कि अभी पिछले कुछ दिन पहले ही स्नोफॉल हुआ धौलाधार की पहाड़ियों में, जबकि स्नोफॉल और एवलांच इतनी जल्दी आते नहीं है। तो ये प्रकृति के साथ हम लोग लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं। उस छेड़छाड़ का नतीजा है तो प्रकृति रौद्र रूप में है। आप देखिए कि पिछले 4 महीनों में जो बारिश हुई है, अक्टूबर के महीने तक बारिश होती रही। तो ये केवल प्रकृति से बिल्कुल पंडित जी, कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं ये प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण हो रहा है। एक आखिरी समय कम है हमारे साथ पास, तो आपका कोई शुभ संदेश हो जाए दर्शकों के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे गोवर्धन पूजा पर? देखिए, गोवर्धन पूजा पे मैं यही हमारे दर्शकों से कहूंगा कि प्रकृति को आप पालित पोषित कीजिए, एक पेड़ जरूर लगाइए, क्योंकि पेड़ बड़ा होगा, पेड़ आपके जीवित पुत्र के समान होता है। उसका संरक्षण करें, उसका ध्यान रखें। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए उनको पीपल का पेड़ बहुत पसंद था। वो गीता में कहा भी करते थे, वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल। आप एक पीपल का पेड़ लगाइए जो सबसे आसानी से लग जाता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। उसकी पत्तियां हार्ट के आकार की होती हैं। जिनको हृदय रोग होता है उसकी कोमल पत्तियों को सुबह प्रातःकाल 5 पत्तियों को चबा लें तो आपकी जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो स्वतः ही दूर हो जाए। बिल्कुल पंडित जी, तो कहीं ना कहीं सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का संदेश ही नहीं आप दे रहे हैं, बल्कि संदेश इस बात का भी दे रहे हैं कि प्रकृति में कई सारी बीमारियों को इलाज छुपे हुए हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सारगर्भित बातें आपने बताई हैं और धन्यवाद आपका। तो देखिए दर्शकों, गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि भक्ति का, कृतज्ञता का और प्रकृति संरक्षण का एक संदेश भी है। तो आइए इस पर्व पर हम सब मिलकर प्रेम और श्रद्धा के साथ इसको मनाते हैं। जय श्री कृष्ण।